हेलो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है और फार्मिंग की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मिंग कितने टाइप से की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया 2/3 पॉपुलेशन, भारत की 2/3 जनसंख्या यानी कि 66% अराउंड में जनसंख्या जो है इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। भारत की 2/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई काम करती है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी। बेटा प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटीज जिसके अंदर हम नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं या उसको यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड को यूज करना, फॉरेस्ट, वाटर, ये सारे काम हमारे किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। इट इंक्लूड द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। देखिए एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है? आपको सॉइल को कल्टिवेट करना, जोतना और फिर उससे क्रॉप्स ग्रो करना। ठीक है, रेयरिंग एनिमल्स। रेयरिंग एनिमल का मतलब है कि एनिमल्स को पालना और उनसे फूड, वुल और एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें लेना। ठीक है, अपनी ज़रूरत की। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड, ज़्यादातर फूड दैट वी कंज्यूम जो हम ले रहे हैं वो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। ठीक है, डिसाइड फूड ग्रेन। लेकिन फूड ग्रेन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए हमें रॉ मटेरियल भी कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। जैसे कि आप देखिए, हम कॉटन को ग्रो करते हैं और फिर उससे कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से कपड़ा, कपड़े से फिर हमारा टेक्सटाइल बिजनेस चलता है। ठीक है, शुगर केन से शुगर मिलता है, ट्री से पेपर मिलते हैं, वेजिटेबल से वेजिटेबल ऑयल मिलता है। यानी कि ये सिर्फ हमारे खाना ही प्रोवाइड नहीं कराता है एग्रीकल्चर, बल्कि और भी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कि कच्चा माल भी आपको उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं? फार्मिंग के 3 टाइप्स होते हैं बेटा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल। ठीक है, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री। हमारे भारत देश में अगर आप देखेंगे तो सदियों से पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर किया जा रहा है। जब लोगों ने स्टार्ट ही किया था सेटल होना, जब उन्होंने शुरू ही किया था, जब से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ओवर दीज ईयर कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। लेकिन जब से लेके अगर आप आज देखेंगे तो कई सारा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, कई सारे चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट, कि जो उस टाइम का एनवायरनमेंट था, आज का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है और आपकी जो सॉइल है, पहले की फर्टिलिटी, आपकी फर्टिलिटी, इन सब में काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, यानी कि पहले बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। हम क्या करते थे कि थोड़ा बहुत हाथ से खुदाई कर ली, छोटे मोटे हाथ से बने हुए टूल से, है ना, उनसे ही हम एग्रीकल्चर कर लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो लोगों की नीड थी, जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसे एग्रीकल्चर कर रही थी, उसमें भी अब काफ़ी चेंज देखने को मिला है। क्यों इतना ज़्यादा चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि जो लोगों की नीड थी अब वो बदल गई है ना। फार्मिंग वेरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बेटा गुजारा करना। तो पहले से फार्मिंग किस लिए की जा रही थी? गुजारा करने के लिए। अब वो चेंज हो गई है कमर्शियल, यानी कि पैसे कमाने में। सिर्फ अब गुजारे के लिए फार्मिंग नहीं की जा रही, बल्कि पैसे कमाने के लिए भी फार्मिंग की जा रही है। चलिए देखते हैं अब ये आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहला आता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा पुराना, यानी कि पुराने तरीके से सब्सिस्टेंस यानी कि गुजारा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। भारत के अब भी कुछ हिस्सों में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली एंड और कम्युनिटी। मतलब कि ये एक छोटे से लैंड पे की जाती है। जो पुराने टाइप के टूल्स होते हैं, हो, डाउ और डिगिंग स्टिक्स जो होती हैं, और फैमिली मेंबर, इसमें जो काम कर रहे होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं या आपकी आसपास की कम्युनिटी के लोग होते हैं। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, अब इसको किस टाइप से किया जाता है? देखिए कि एक छोटा सा, ये बड़ा सा लैंड है, इसके एक छोटे से हिस्से को यूज करेंगे, फिर उसके बाद और दूसरे वाले हिस्से को इस तरीके से क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव है तो इसके लिए इरिगेशन के लिए कोई कैनल वगैरह का यूज नहीं करते, पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता, पूरी तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसी पे डिपेंड करते हैं। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसका एक टाइप है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसको देखते हैं। स्लैश का मतलब होता है बेटा काटना, ठीक है, और बर्न का मतलब होता है जलाना। जैसे कि ये बहुत बड़ा एक लैंड है आपके पास, क्या करेंगे? ये पूरे जंगल में से एक हिस्सा
सिर्फ इतने हिस्से को क्या कर लेंगे, काट लेंगे इसके पेड़ों को, और जो पत्ते जड़ वगैरह हैं उनको जला देंगे। उससे मिलने वाली जो राख है उसको मिट्टी के अंदर कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब वो ही फर्टिलाइजर का काम करेगा। 10-15 सालों तक इस जमीन पे, इस लैंड पे क्या करेंगे, खेती की जाएगी। फिर इस लैंड को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लैंड पे आ जाएंगे। फिर इस वाले हिस्से को कटाई करके वही अपना स्लैश एंड बर्न का प्रोसेस करेंगे। 10-15 साल इस पे करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर वापस से इस यहाँ पे करने लगेंगे। मतलब कि लैंड को रिप्लेनिश होने का टाइम दिया जाता है इस टाइप की खेती से। और इसमें जो लैंड को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, देखिए बता रखा है, फार्मर क्लियर करता है एक छोटे से लैंड को, क्लीन कर देता है एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली की गुजारे लायक क्रॉप्स को ग्रो कर लेता है, ठीक है। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो खत्म होने लगा है, द फार्मर शिफ्ट द क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। अब वो शिफ्ट कर लेता है और वापस से दूसरे लैंड को क्या कर लेता है, मतलब उसको काट लेता है, ठीक है। इस तरीके से वो लैंड को रिप्लेनिश होने का टाइम देते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। मतलब कि आप बेटा जानते होंगे कि जो नेचर है ना, वो अपने आप को क्या करता रहता है, क्लीन करता रहता है। जैसे आप वाटर को थोड़े दिन के लिए अगर आप खुला छोड़, मतलब उस पर उसके आसपास नहीं भटकेंगे, तो वो अपने आप से इतना गंदा जो पानी है वो साफ हो जाएगा। लैंड को आप कुछ टाइम तक के लिए छोड़ देंगे कि हाँ इस पर कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी, तो वो वापस से अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर लेती है ना। नेचर अपने आप सारा काम कर लेती है, अगर थोड़े टाइम के लिए ह्यूमन बींग की इन्वॉल्वमेंट उसके साथ कम हो जाए या खत्म हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो, द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट। अब इसमें जो प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उपज हो रही है वो कम होती है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता और ना ही मॉडर्न इनपुट, मतलब कि ना तो हैवी मशीनरीज यूज की जाती है, ना तो केमिकल वाले फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनको यूज करा जा रहा है, और ना ही इरिगेशन के लिए कोई मॉडर्न तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक क्या है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। अब डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पे इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दीपा बोला जाता है इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसे दीपा कहा जाता है। पामलू मणिपुर में, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, अब ये कंट्रीज में भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। मिल्पा बोला जाता है इसे सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में। बेटा इसको याद करने का ना एक तरीका है, जैसे आपने ना एक साथ ही बोलना है इसे, पामलू मणिपुर। जैसे आप आंध्र प्रदेश में कोई पॉज नहीं लगाते ना, आंध्र प्रदेश एक साथ बोलते हैं, इसी तरीके से जब आप इन दोनों नामों को एक साथ लेंगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। 10-15 बार आप इसको मतलब बोल लीजिए और ऐसे सोचिए कि ये एक ही चीज़ है ना, इस तरीके से। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, इन और एंड की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लगाइएगा भी मत, है ना, जल्दी याद हो जाएंगे। कोनुकू वेनेजुला में, रोका ब्राज़ील, मसोल सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इंडोनेशिया, रे वियतनाम में इसको बोला जाता है, ठीक है। अब भारत की ही अलग अलग स्टेट में भी इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे व्यवहार धैया इसे मध्य प्रदेश में बोला जाता है, कोंडू पेंडा इसे आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, पामाडाबी और कोमण इसे पामाडामी कोमण ब्रिंग इसे उड़ीसा में बोला जाता है, कुमारी इसे वेस्टर्न घाट में, वोलर और वाल्टर इसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल इसे हिमालयन बेल्ट में, हिमालय के रीजन में, ठीक है। कुरुवो इसे झारखंड में बोला जाता है, और झूमिंग आपने भी देखा ही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, बहुत ज़्यादा कहते हैं एफर्ट्स के साथ, सब्सिस्टेंस मतलब गुजारे के लिए फार्मिंग करना ही हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। इस टाइप की जो इस टाइप की जो फार्मिंग है वो कहाँ की जाती है, जहाँ पे लैंड तो कम होता है लेकिन जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव, लेबर का मतलब है कि ये मेहनत वाली फार्मिंग है, वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, ठीक है। बायोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीटीसाइड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ की जाती हैं ताकि थोड़े से लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सके। और इरिगेशन भी किया जाता है, इरिगेशन प्रोसेस
प्रोसेस आपके कैनल से, वेल से, ट्यूबवेल से, है ना, इन सब से इरिगेशन प्रोसेस किया जाता है ताकि हाई प्रोडक्शन हम ले सकें। अब ये कहाँ की जाती है? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पे इस टाइप की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद है कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उन सबको क्या कर सके, खाना मिल सके। नेक्स्ट आपका इंटेंसिव फार्मिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बेटा इसका कारण क्या है कि लैंड कैसे कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? इसका कारण है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है ज़्यादा, इतना आप समझ लीजिए कि 10 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, तो जैसे कि जिसकी भी ज़मीन है, जब उसके 2 बच्चे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ये 5 इसको मिल जाएगी, 5 इसको मिल जाएगी। फिर इनकी जो जनरेशन आएगी वो 3 बच्चे हैं तो ये 3 इक्वल आपस में डिवाइड हो जाएगी, और इनके 2 हैं तो ये आपस में 2 डिवाइड हो जाएगी। अब इनके भी अपने अपने बच्चे होंगे, 1 2 3, आप समझिए इस तरीके से, इनके 2, इनका 1, ये तो इसके पास ये लैंड रहेगा और इन दोनों के पास ये, और ये 3 आपस में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से ये जो लैंड है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन। आगे आने वाली जो जनसंख्या है उनके लिए डिवाइड कर देना है, इसी की वजह से हमारा लैंड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज इकोनॉमिकली, ठीक है। फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट। अब आप इसको समझिए कि इसके पास सिर्फ इतनी सी लैंड है, अब इसका पूरा परिवार है, उनको खिलाना है ना, तो उसको ज्यादा आउटपुट लेना पड़ेगा, ज्यादा उसको प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, लेकिन लैंड तो बहुत थोड़ा है। इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब ये ऐसा क्यों करते, दूसरा काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे पैसा कमा सके, इसलिए थोड़े से ही लैंड में ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बेटा लास्ट है आपका कमर्शियल फार्मिंग, ये है नंबर 3, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग सीधी सी बात है, इसमें गुजारे का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको पैसे कमाने के लिए फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। इसके अंदर क्योंकि कमाने के लिए किया जा रहा है तो मॉडर्न इनपुट्स यानी कि बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करना और HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ताकि ज्यादा बड़े लैंड पे ज्यादा सा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मिंग की जाती है। चलिए देखते हैं हाई यील्ड वेराइटी। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए, हाई यील्ड का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है, ज्यादा आपको ज्यादा मात्रा में उपजाऊ मिले, जितना भी आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, तो इस टाइप के सीड इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीटीसाइड, ये सारी चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप ऑप्ट कर सकें, ले सकें, ठीक है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इसको समझिए कि कमर्शियलाइजेशन, एक जगह तो वो चीज कमर्शियलाइजेशन हो सकती है, दूसरी जगह सब्सिस्टेंस हो सकती है। मतलब कि राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप, राइस हरियाणा में और पंजाब में इसलिए उगाया जाता है ताकि पैसे कमा सके, है ना, वो उनकी सब्सिस्टेंस नहीं है, मतलब वो गुजारे के लिए नहीं उसको उगा रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम बाजार में बेच सके मार्केट में और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन वहीं उड़ीसा के लोग राइस ज्यादा खाते हैं, तो वहां पे जो राइस उगाया जाता है वो सब्सिस्टेंस, यानी कि एक ही क्रॉप एक जगह कमर्शियल हो सकती है और दूसरी जगह सब्सिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन क्या होता है, एक ही बड़े से लैंड पे एक ही टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना आपका प्लांटेशन कहलाता है। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, ठीक है। कमर्शियल में क्या है, बड़ा सा लैंड है, उसमें आपने क्रॉप ग्रो करनी है, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, जितने भी, ज्यादा अमाउंट में आपकी क्या होनी चाहिए, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। वहीं प्लांटेशन पे 2-3 टाइप की क्रॉप्स को ग्रो ना करके सिर्फ एक ही टाइप की सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो क्या कर दिया जाता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बेटा इंटरफेस का मतलब होता है कनेक्शन बनाना, कि ये इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है कि एग्रीकल्चर का काम है ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है, किसको, इंडस्ट्रीज को। तो प्लांटेशन में क्या करते हैं, एक ही जगह पे ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि ज्यादा लैंड को कवर करता है, ज्यादा एरिया को कवर करता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, तो इसमें ज्यादा मात्रा में पैसा लगाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, इसमें फैमिली या कम्युनिटी नहीं कर रही है, बल्कि बाहर से लोगों को पैसे देके, वेजेस देके लेबर कराया जाता है, मतलब कि काम, मेहनत करवाई जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल, जितना भी है वो गुजारे के लिए नहीं है बल्कि कच्चे माल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा मात्रा में आपने क्या कर लिया, कॉटन ग्रो कर लिया। अब आप
आप उस कॉटन को क्या करेंगे, मतलब उससे थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से कपड़ा बनाएंगे और कपड़े से फिर मतलब अलग अलग डिजाइन के कपड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्शन द प्लांटेशन एरिया। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए प्लांटेशन के आसपास क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्ले, अब प्लांटेशन के पास इंडस्ट्री और मार्केट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जहाँ पे आपका प्लांटेशन है उसके ले जाने लाने के लिए अच्छा खासा रास्ता होना चाहिए ना, और आपके ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक कोने में कर लिया, वहां से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया ही नहीं जा सकता, तो फिर उसका फायदा ही कुछ नहीं है, सामान जब बिकेगा ही नहीं तो, है ना। इन इंडिया टी, कॉफी, शुगर केन, बनाना, ये सारे हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े से लैंड पे टी, कॉफी, शुगर केन ये उगा दिया जाता है, ठीक है। टी कहाँ पे, असम और नॉर्थ बंगाल में, और कॉफ़ी कहाँ पे, कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।